रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन टीच कर रही हूँ एंड वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। हम लोग कर रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने फिनिश किया था और नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। यानी इसमें हमने प्रोडक्ट तो निकालने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, लेकिन हमने उसको ग्राफिकली शो भी करना है। तो इसका अगर आप पार्ट 1 देखें, पार्ट 1 इज़ Z1 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 -2 इक्वल्स टू -2 प्लस 3 आयोटा। हम देखेंगे कि हम इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे और उसके बाद ग्राफिकली इसको हम कैसे शो करेंगे। Now see in my notebook, represent product of complex numbers graphically. Z1 equals to 4 plus 2 iota and Z2 minus 2 plus 3 iota। तो प्रोडक्ट निकालना है, इसके लिए Z1 इंटू Z2 करेंगे, यानी हम 4 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3 आयोटा करेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -2 प्लस 3 आयोटा इन द ब्रैकेट प्लस 2 आयोटा इंटू -2 प्लस 3 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें, 4 2 टाइम्स 8 विद नेगेटिव साइन प्लस 4 3 टाइम्स 12 आयोटा माइनस, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस माइनस इज माइनस, 2 2 टाइम्स 4 आयोटा प्लस 3 2 टाइम्स 6 और आयोटा इंटू आयोटा विल बी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, -8 प्लस 8 आयोटा यानी 12 आयोटा माइनस 4 आयोटा आप करेंगे तो यू विल गेट 8 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम -1 से, जो इसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी -1 है, तो 6 इंटू -1 विल बी -6। अब आप देखिए, हम लोग कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट 2 पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट्स कौन से रह गए, -8 -6 प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा रह गया, 8 आयोटा। तो अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 8 -6 इज -14 प्लस 8 आयोटा। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफ। ये हमारा इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन तो निकल आया Z1 इंटू Z2। अब आपको ग्राफ बनाने के जो पिछले क्वेश्चन में स्टेप्स बताए थे उसमें ये कि सबसे पहले आप Z1 को ही ड्रॉ करें। Z1 किसका इक्वल है, 4 प्लस 2 आयोटा की। तो यहाँ से आप देखें 4 ज़ाहिर है आप एक्स एक्सिस पे लेंगे, दिस इज़ 4, ये देखें बिल्कुल 4 के पैरेलल मैंने एक डॉट लगाया, 4 प्लस 2 आयोटा, वी टेक 2 आयोटा ऑन वाई एक्सिस। तो 2 हम वाई एक्सिस पे देखेंगे और यहाँ पर जहाँ पर 2 और 4, Z1 की वैल्यू हमने जो ली दैट इज़ 4 प्लस 2 आयोटा, तो 4 और 2 आयोटा से हमें ये पॉइंट मिल गया। अब आप Z2 को देखें, -2 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ से आप देखिए वेयर इज़ -2, ये -2 आपका बिल्कुल इसके पैरेलल आ रहा है, -2। उसके बाद प्लस 3 आयोटा, तो वाई एक्सिस पे 3 आयोटा देखिए, हमेशा हम इमेजनरी पार्ट वाई एक्सिस पे लेते हैं तो 3 के बिल्कुल सामने एक पॉइंट आ जाए। तो दिस इज़ आवर Z2 एंड दिस इज़ आवर Z1। अब हमने देखना है Z1 इंटू Z2 की कौन सी लाइन है, ये जो लॉन्गेस्ट लाइन है ये Z1 इंटू Z2 की है, वो किस तरह से, कि इसका आंसर है -14 प्लस 8 आयोटा। तो यहाँ से अगर आप वाई एक्सिस पर जाएँ, जो है ना 8 आयोटा को आप वाई एक्सिस पे देखिए, यहाँ से यूँ ऊपर जाएँ 8, बिल्कुल इसके पैरेलल एक पॉइंट ले लें, और जो एक्स नेगेटिव वाली साइड है उस पर आप, क्योंकि -14 है तो एक्स नेगेटिव पे आप देखें, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में -14 बिल्कुल एंड का नंबर है, ठीक है, 12 13 14, और यहाँ इसके पैरेलल एक पॉइंट आ जाएगा। अब जब आप इस पॉइंट को यहाँ से और यहाँ से यहाँ ऑरिजिन से ज्वाइन करेंगे, एक लॉन्गेस्ट लाइन आ जाएगी। दिस लाइन इज कॉल्ड Z1 इंटू Z2। आप चाहें तो इसको कलर्ड पेंसिल से बना सकते हैं, यू कैन यूज़ ग्रीन कलर टू ड्रॉ दैट लॉन्गेस्ट लाइन। तो यहाँ पर आके हमारा ये पार्ट और ये ग्राफ ख़त्म हो गया है, और जो हमने पॉइंट्स लिए बिल्कुल इक्वल गैप से लिए, और जिस लिमिट तक हमने जाना है, जैसे यहाँ पर हमें 14 पॉइंट्स की ज़रूरत थी तो हम ओरिजिन के बाद 14 पॉइंट्स तक हम इसको ड्रॉ करेंगे। जितनी हमारी लिमिट होती है हम उसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ग्राफ बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट है Z1 -2 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 3 माइनस आयोटा। इसका भी प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसी तरह से इन दोनों को ब्रैकेट्स के अंदर आप मल्टीप्लाई करें, -2 3 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा।
-2 3 2 times 6 -6 plus 2 iota plus 4 3 times 12 iota -4 iota into iota is -4 iota square। iota square को -1 से रिप्लेस करें तो ये एक इमेजिनरी नंबर था जो कि रियल नंबर में चेंज हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस 4 और -6। अब रियल पार्ट को मैंने कंबाइन कर दिया, सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर है 14 आयोटा जिसको मैंने एंड में लिखा है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया -2 प्लस 14 आयोटा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप पे आप आ जाएं। नेक्स्ट स्टेप इज, इसका जो हमारा नेक्स्ट स्टेप वो ये कि मैथमेटिकल सोल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया, अब इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली ओरिजिन से अगर आप इस पॉइंट तक जाएं तो Z1 मिल रहा है, ओरिजिन से आप नीचे इस पॉइंट पर आएंगे तो Z2 मिल रहा है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारा Z1 जो था, Z1 हमारा क्या था, -2 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ से एक्स नेगेटिव जो पार्ट है वहाँ पर हमने देखा ये -2 है और यहाँ से -2 प्लस 4 आयोटा। और Z2 का हमारा इक्वेशन थी हमारी Z2 की -2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ से आप देखें -2 प्लस 3 आयोटा। तो 3 आयोटा को अब हम वाई एक्सिस पे देखेंगे, -2 प्लस 3 आयोटा। यहाँ से ये -2 का पॉइंट है और ये 3 आयोटा, तो इनको हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे। जो थर्ड लाइन आ रही है ये शो करिए कि ये Z1 इंटू Z2 की है, और Z1 इंटू Z2 की जो इक्वेशन थी -2 प्लस 3 आयोटा। यहाँ से आप अगर देखें -2, ये आपका एक्स एक्सिस पे -2 आ रहा है, प्लस 14 आयोटा को आप वाई एक्सिस पे देखिए, दिस इज़ 14, इसके बिल्कुल पैरेलल एक पॉइंट लें और इसको डॉटेड लाइन से नीचे तक ज्वाइन कर दें। तो यहाँ से अगर आप ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लॉन्गेस्ट लाइन जो है ये Z1 इंटू Z2 के प्रोडक्ट को शो करिए। इसको आप ग्रीन कलर से शो करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लें Z1 इंटू Z2। ग्रीन के अलावा ब्लू, रेड, ऑरेंज कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब ब्लू पॉइंटर के अलावा आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह क्लियरली सारे स्टेप समझ आ गए होंगे। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।